बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए 12 अरब 52 करोड़ 24 लाख 98 हजार रुपए के फंड्स मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। पास्को से 10 लाख मैट्रिक टन गंदुम 4150 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदने की भी मंजूरी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत को 5000 लैपटॉप्स, अपनी छत अपना घर, इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी और अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम्स के लिए भी फंड्स की मंजूरी। सूबा भर में 900 सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की भर्तियों की मंजूरी दे दी गई। इनका रिजल्ट जो है वो 78% है और ये जो बेटे बैठे हैं इनका रिजल्ट 60% है। सो पंजाब को ये एजाज हासिल है कि आज हमारी बेटियां हमारे बेटों से बहुत आगे निकल गई हैं। पंजाब की बेटी ने मैट्रिक में टॉप किया। तुलबा, वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूं। जब बच्चियां पढ़ जाएं तो उन्हें घर न बिठाएं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का तकरीब से खिताब। बोले, अगले साल ऐसा निज़ाम बनाया जाएगा उम्मीदवार घर बैठकर रिजल्ट चेक कर सकेगा। तुलबा लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। नकल की रोकथाम की वजह से रिजल्ट 65% रहा। सर है बच्चा मोहम्मद कासिम दानिश स्कूल राजनपुर से, और इनकी मदर आज बीमार थी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो साथ आए। ये है जी हमारा दानिश स्कूल। सर ये भी मैं बताता चलूं कि बॉयज में लाहौर बोर्ड में भी ये बच्चा टॉपर है और पूरे पंजाब के बॉयज में भी टॉपर है। मैट्रिक इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स तुलबा में मेडल तकसीम। कसूर की अमीना महबूब ने 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। राजनपुर के मोहम्मद कासिम 1191 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन पर रहे। जौहर टाउन लाहौर की उस्वा जावेद 1190 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में होने वाले MD कैट इम्तिहान की तारीख तब्दील। MD कैट इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को तैयारी के लिए मोहलत मिल गई। PMDC की जानिब से MD कैट इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। मुल्क भर में होने वाला MD कैट इम्तिहान अब 16 अगस्त के बजाय 20 सितंबर को होगा। मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। दूसरी बात रही, मेरे ख्याल है मेरी अटेंडेंस 70% के करीब है। प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया था, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँगा। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्ज़ी कर लें, बयान में से जो मर्ज़ी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला 5 साल में वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से तमाम वजारतों के थर्ड पार्टी ऑडिट का मुतालिबा। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। काबीना के तकरीबन 70% इजलासों में मेरी हाजिरी रही। तमाम वजारतों के थर्ड पार्टी ऑडिट के नताइज अवाम के सामने लाए जाएँ। सिस्टम दुरुस्त होता तो पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका होता। हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी ही हुकूमत पर चार्जशीट कैसे लगा सकता हूँ। मौजूदा हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वज़ीर आज़म 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पीने के साफ पानी की बोतलों पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी से मुतालिक इजलास। 4 अजला में पानी की बोतलों के प्रोजेक्ट बारे रिपोर्ट तलब। पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के 1886 प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। जहां पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, वहां बोतलों में बंद पानी पहुंचाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत के पहले सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के PC1 की मंजूरी। CDWP ने मंसूबे का प्लान मंजूर किया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास।
MD वासा गुफरान अहमद ने मंसूबे पर अब तक की पेशरफ्त बारे आगाह किया। सेक्रेटरी हाउसिंग की मंजूरी के बकिया मराहिल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले 31 अरब का मंसूबा वज़ीर आला पंजाब के विजन की ताबीर है। मंसूबा आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगा। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, गलियों और सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। दोपहर को सूरज जलवे दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। कमिश्नर नौमान यूसुफ का MD वासा गुफरान अहमद के हमरा नशेबी इलाकों का दौरा। GPO चौक, मॉल रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का हसास मकामात पर मशीनरी और अमला मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रखने का हुक्म। बोले तमाम नशेबी इलाकों से बारिशी पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। तमाम अंडर पासिस और हॉटस्पॉट पॉइंट्स को भी क्लियर रखने की हिदायत। मजीद बारिशों के पेश नज़र वासा लाहौर को तैयारियों की भी हिदायत। हुकूमत को गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेट दिन ब दिन बढ़ता जाता है। रोज़ सुबह उठ के पता कुछ नहीं होता कि क्या रेट हो रहा है। रोज़ 4 रुपये 5 रुपये बढ़ाई जाते हैं। कल 330 रुपये का मैंने डलवाया है, आज 335 रुपये का हो गया है। हुकूमत का कोई पता नहीं है, जब मर्जी दिल करे रेट बढ़ा देती है, जब दिल करे कम कर देती है। इस बात पे तो कोई अब बहस करना बनता ही नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो हम जैसे एक आम सी अवाम है, इसका कोई वो बात ही नहीं कर सकते। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज का प्लान सामने आ गया। जमात इस्लामी लाहौर 7 अगस्त को कुर्तुबा चौक फेरोजपुर रोड पर एहतजाज करेगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक कुर्तुबा चौक को चारों अतराफ से बंद करने का प्लान तैयार। कारकुनान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी, सूबाई और जिलाई रहनुमा एहतजाज की क़यादत करेंगे।